अस्सलामुअलैकुम 3 क्लास। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अब आपने जो सब्जेक्ट खोला है वो उर्दू का आपका है लेक्चर नंबर 3। आज आपका है लेक्चर नंबर 3, उर्दू का तीसरा लेक्चर है आपका। और आपका अनवान है शुक्र अदा करें, बाब नंबर 5, और अनवान है शुक्र अदा करें। आज का हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। अनवान शुक्र अदा करें। अल्फाज में देखें। सवारी, जिस पर सवार हो जाए। शुक्र अदा करें मतलब जिस पर सवार हो जाए। हैसियत, माली हालत। पैदल, सवारी के बगैर। पैदल, सवारी के बगैर। कमतर, बहुत कम। सरमाया, दौलत। बुलंद, ऊंचा। रीडिंग करते हैं हम। स्कूल से छुट्टी के वक्त असद के बाबा इसे लेने आते थे। स्कूल से छुट्टी के वक्त असद के बाबा इसे लेने आते थे। आज बहुत गर्मी थी और असद का गर्मी से बुरा हाल हो रहा था। आज बहुत गर्मी थी और असद का गर्मी से बुरा हाल हो रहा था। जैसे ही इसको अपने बाबा नजर आए तो वह भागता हुआ बाबा के पास आया और कहा जैसे ही इसको अपने बाबा नजर आए तो वो भागता हुआ बाबा के पास आया और कहा, बाबा, अली के पापा के पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, वो रोज़ाना एयर कंडीशन्ड गाड़ी में स्कूल आता है। आपके पास ये पुरानी सी बाइक है जिस पर इतनी गर्मी लगती है। असद ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। बाबा ने कहा, बाइक भी तो एक सवारी है, इसमें क्या बुराई है, और आप स्कूल पैदल तो नहीं आते जाते। असद के बाबा ने इसे प्यार से समझाया। लेकिन बाबा, इसमें एसी तो नहीं है ना। असद अपनी जिद पर कायम था। असद के बाबा ने जवाब दिया, ये तो अल्लाह की तकसीम है, जिससे चाहे जितना दे। हमें तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। असद ने पूछा, बाबा, अल्लाह ताला ने हमें गाड़ी क्यों नहीं दी? हमारा घर साथ वाले अंकल के जितना बड़ा क्यों नहीं है? असद के बाबा ने बाइक रोकी। असद से कहा, नीचे उतरो और इसे लेकर एक दरख्त के नीचे खड़े हो गए। सामने ही सड़क बन रही थी और मर्द खवातीन और इनके साथ साथ कुछ बच्चे भी काम कर रहे थे। सामने ही सड़क बन रही थी और मर्द खवातीन इनके साथ साथ कुछ बच्चे भी काम कर रहे थे। असद के बाबा ने कहा, देखो बेटा, ये भी तो इतनी गर्मी में काम कर रहे हैं, इनके पास तो हमारे जैसा घर भी नहीं है। इनके वालिदैन के पास इतना सरमाया भी नहीं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। क्या ये बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते होंगे? देखो बेटा, अगर आप अपनी हैसियत से ऊपर के लोगों पर निगाह डालोगे तो खुद को हमेशा छोटा और कमतर महसूस करोगे, लेकिन अगर आप अपने से नीचे देखोगे तो खुद को बुलंद महसूस करोगे। अल्लाह ने आपको मुकम्मल और तंदुरुस्त बनाया, रहने के लिए घर दिया, खाने पीने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें दी, तो इसका शुक्र अदा करो, ना कि खुदा की तकसीम पर नाशुक्री करो। बस बेटा, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहो, क्योंकि ऐसे ही लोग अल्लाह के नज़दीक मकबूल हैं। असद ने अपने अब्बू की बाइक तरफ देखा, फ़ौरन अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और अपनी सोच पर माफ़ी मांगी। इस सबक से हमें क्या हासिल होता है, मिलता है कि हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर किसी चीज़ की कमी है तो इसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए, फिर भी हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। आगे है सवालात देखें। असद स्कूल से किस सवारी पर घर आता जाता था? असद स्कूल से बाइक पर घर आता जाता था। असद क्यों नाराज़ था? असद इसलिए नाराज़ था कि उसके बाबा के पास बाइक थी और अली के पापा के पास इतनी बड़ी गाड़ी जिसमें एयर कंडीशन एसी था। असद के बाबा ने इसे क्या कहा?
असद के बाबा ने इसे कहा, हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। आगे है, अल्लाह के नज़दीक कौन से लोग मकबूल हैं। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहो, क्योंकि ऐसे ही लोग अल्लाह के नज़दीक मकबूल हैं। आगे देखें, खाली जगह पुर करें। स्कूल से छुट्टी के वक्त असद के पापा इसे लेने आते थे। ये तो अल्लाह की तकसीम है, जिसे चाहे जितना दे। असद के पापा ने बाइक रोक की। ये भी तो इतनी गर्मी में काम कर रहे हैं। असद ने फ़ौरन अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और अपनी सोच पर माफ़ी मांगी। हरूफ मिलाकर अल्फाज बनाए। सीन की आदिश काल वाओ पूरी अलिफ रे और ये क्या बन गया, सवारी। ऐसे ही आपने इनके हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाने हैं आपने। आगे है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। आज डैश की वजह से असद का बुरा हाल हो रहा था। सर्दी, गर्मी, लू। गर्मी में आपने टिक लगाना है। आगे है, वो रोज़ एसी वाली कार में डैश आता जाता है। बाजार, अकेडमी, स्कूल के ऊपर आपने टिक लगानी है। सामने ही डैश बन रही थी। इमारत, सड़क, बस्ती। सड़क बन रही थी। इनके पास तो हमारे जैसा डैश भी नहीं। लिबास, स्कूल, घर। मर्द और ख़वातीन के साथ साथ डैश भी काम कर रहे थे। बूढ़े, बच्चे, मजदूर, बच्चे। कालम अलीफ को कालम बे से मिलाएं। अली के पापा के पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है। बाइक भी तो एक सवारी है। हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। इनके वालिदैन के पास इतना सरमाया नहीं, वो इसे लेकर एक दरख्त के नीचे खड़े होंगे। दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। असद की अम्मी स्कूल से छुट्टी पर लेने आती थी। क्रॉस। अली के बाबा पास एक बड़ी गाड़ी थी। टिक। सड़क पर मर्द, ख़वातीन और बच्चे भी काम कर रहे थे। टिक। हमें अपनी हैसियत से ऊपर के लोगों पर निगाह डालनी चाहिए। क्रॉस। असद ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। टिक। दिए गए अल्फाज अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। तकसीम। ये भी तो अल्लाह ताला की तकसीम है, जिसे चाहे जितना दे। शुक्र। हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। बाइक भी तो एक सवारी है। सड़क। मर्द और ख़वातीन सड़क पर काम कर रहे थे। बुलंद। हमें अपने से बुलंद के ऊपर लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आगे है, इस्लाह तलफ़ुज़। दिए गए अल्फाज के हरूफ और आपके साथ साथ अलग करें। तकसीम। बुलंद का जैसे करना है, बे, लाम, नून, दाल। बुलंद। ऐसे ही हैसियत का, हे से ये हैसियत, फिर ये, फिर ते। कमतर। काफ, मीम, ते, रे। कमतर। आगे है, सबक में दिए गए जली अल्फाज के मिला करवाएं। जली अल्फाज। बाइक, सवारी, तकसीम, ख़वातीन, वालिदैन, सरमाया, हैसियत, महसूस, बुलंद, तंदुरुस्त, मकबूल। बुलंद का जुमला बनाना है आपने। अगर आप अपने से नीचे देखोगे तो खुद को बुलंदतर महसूस करोगे। ठीक है, ये आपके हैं जिल्फाज। आपका आज का तीसरा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर आप किसी बात की समझ नहीं आती तो 3 क्लास आप पूछ लिया करो।